सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, क्योंकि अब तो मौसम भी साथ देने लगा है। क्या अच्छी सुनहरी धूप निकलने लगी है, ठंड कुछ कम हो गई है, आप लोगों की मस्ती भी बढ़ गई होगी। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार आज हम लोग की छुट्टी खत्म हो रही है। कल संडे है यानी रविवार है, तो कल तो बंद ही रहेगी। अब देखिए मंडे को फिर क्या होता है, विद्यालय खुलती है या फिर आदेश के अनुसार बंद होती है। क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छी हो गई है तो खुल ही जानी चाहिए। तो कल क्लास में मैं आपको व्याकरण पढ़ाई थी और पढ़ाने के बाद मैं आपको बताई थी कि कल शनिवार है तो मैं आप लोगों को निबंध पढ़ाऊंगी। तो आज आप लोग निबंध पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। और निबंध में मैं आपको पढ़ाऊंगी आज मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किसे कहते हैं, क्या होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जैसे आप लोग को पता हो गया, हमारा जो भारत देश है इसमें हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है। भारत देश ही त्योहारों का ही देश है। यहाँ तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हर धर्म के लोग अलग अलग तरीकों से त्यौहार मनाते हैं। क्या हर त्यौहार मनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, कोई ना कोई कहानी होती है, कुछ किसी न किसी चीज से वो त्यौहार जुड़ा हुआ रहता है और उसी के आधार पर हम लोग त्यौहार मनाते हैं। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे। इस त्यौहार में आपको पता है कि हर राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया ही जाता है भारत देश में। जो ये एक किसानों के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार बन जाता है। ये त्यौहार सूर्य देव की पूजा आराधना के लिए की जाती है। क्योंकि जब किसान अपनी फसलों को तैयार करके लाते हैं तो उस फसल का जो पहला अंश होता है वो सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि वो भगवान को धन्यवाद देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे सूर्य देव, इसी प्रकार अपना आशीर्वाद आप हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि हमारी फसलें अच्छी तरह तैयार हो, उसकी पैदावार अच्छी हो। और पैदावार जब अच्छी होती है तो पता है कि भारी मात्रा में हमें अन्न की प्राप्ति होती है। अगर यदि अन्न न हो, अगर किसान न हो तो हम लोग क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। उन्हीं का मेहनत का नतीजा है कि हम लोग तरह तरह के अन्न का उपयोग करते हैं और इसी के बदौलत हम लोग जीवित भी हैं और संसार भी चल रहा है। अगर अन्न और जल न हो तो ये दुनिया ही नहीं रहेगा। इसमें अन्न, जल, हवा यानी वायु, ये सभी चीज़ों की जरूरत है। हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। आपको पहले की भी क्लास में मैं व्याकरण पढ़ा रखी हूँ। बिना किसी की सहायता का कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। उसी तरह हम लोगों को भी जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, अन्न चाहिए। अगर ये सभी चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। वस्त्र भी जरूरी है। क्या मतलब समझिए कि हम लोग अगर इस धरती पर है, यहाँ है, जीवित है तो एक दूसरे की सहायता के बदौलत, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो वही चीज़ है, मतलब हमारे बिहार में किसानों को बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ के बिहारवासी जो है बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से फसलों की पैदावार बहुत अच्छी तरीक़े से करते हैं और इसे अलग अलग राज्यों में, देशों में भेजा भी जाता है। इससे क्या होता है,
दूसरे देश में भी जाते हैं तो उससे क्या होता है, कमाई बढ़ती है, और हम लोग तो यूज़ करते ही हैं, हम लोग प्रयोग में लाते ही हैं। तो ये किसानों का पर्व है, इसमें सूर्य देव की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। किसान लोग जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे कुदाल हुआ, बैल है, हल है, इन सभी चीज़ों का भी पूजा किया जाता है और लोग धूमधाम से पूजा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे तो बताना चाहूँगी तो इसके विषय में बहुत कुछ है लिखने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। लेकिन चलिए, मैं कुछ इतना ही बताने के बावजूद आपको बताने के बाद मैं कुछ लिखवा दे रही हूँ, उसको आप लोग नोट कर लेंगे और थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे अच्छे से याद भी कर ले, ठीक है ना। लिखिए। भारत क्या है, त्योहारों का देश है। तो क्या है, एक बार मैं फिर बोलकर समझा रही हूँ, देखिएगा। भारत त्योहारों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोगों द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में कई त्योहार मनाए जाते हैं, पर मकर संक्रांति इनमें से अलग त्योहार है। भारत तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत में हर तरह का त्योहार मनाया जाता है, ये त्योहारों का ही देश है, ठीक है ना। तो इसमें मकर संक्रांति भी है, क्या है, एक अलग त्योहार, अलग तरह का त्योहार है। मकर संक्रांति का त्योहार
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं लिख रही हूँ कि मकर संक्रांति का त्यौहार फसलों की अच्छा पैदावार के लिए भगवान को धन्यवाद और उनका आशीर्वाद किसानों पर बना रहे, उसके लिए मनाया जाता है ना। ये बात आपको मैं पहले भी अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए। खेती में उपयोग की जाने वाली हल, कुदाल और बैल की नोट कर रहे होंगे। देखिए, इसको भी एक बार समझा दे रही हूँ। खेती में उपयोग की जाने वाली हल, कुदाल और बैल की पूजा की जाती है। भगवान को तो धन्यवाद किया ही जाता है, उनकी आशीर्वाद तो लेना ही पड़ता है। साथ में जो किसान जो भी वस्तुएं यूज करती हैं खेती के दौरान, उसको उसकी भी पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए, हम लोगों की पूर्वजों द्वारा मान्यता है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाया जाता है। क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ, हर पर्व मनाने के पीछे कोई ना कोई धारणा होता है, कोई ना कोई पौराणिक हो या फिर धार्मिक हो, किसी भी तरह की धारणा हो, उसके तहत ही वह त्यौहार मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्यदेव क्या करते हैं, धनु राशि से निकल के मकर राशि में जाते हैं। जैसे ही वो मकर राशि में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं। नोट करिए।
निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस दिन सभी किसान भाई फसल का पहला अंश सूर्य देव को अर्पित करते हैं तथा धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। और हम लोग तो पता ही है कि क्या करते हैं। सो हम लोग मकर संक्रांति के दिन स्वादिष्ट ताजा ताजा दही, चूड़ा, लाई, तिल वगैरह क्या करते हैं, खाते हैं। मम्मी को जो करना है वो तो करती ही, मम्मी लोग पूजा पाठ करती ही हैं, हम लोग खा पी के इसी तरह मस्त रहते हैं क्या। तो आप लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मकर संक्रांति बस 14 जनवरी को आने ही वाला है और नज़दीक ही मकर संक्रांति का पर्व त्यौहार नज़दीक थी, इसलिए मैंने आपको इस पर निबंध पढ़ा दी हूँ। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से याद करके आइएगा ताकि फिर आप क्लास में आओ तो खूब सुंदर अक्षरों में, शब्दों में, वाक्यों में अच्छे से लिख करके दिखाइए और इसको याद अच्छे से जरूर कीजिएगा क्योंकि पर्व का मामला है और आप अभी छुट्टी पर हो, पूरी समय है आपके पास। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।